ओके, चलिए जी। ओके, तो यस, आज की सेशन में हम बात करेंगे कंपनी अकाउंट से एक ऐसे टॉपिक जो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी पर, अगर जो कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन है वो 15 नंबर का आ रहा है तो पार्ट बी, अगर वो 10 नंबर का आ रहा है तो पार्ट सी पर दिखता है। मैं बात कर रहा हूँ डिवेंचर की। क्या है टॉपिक? एक तरह का लोन है। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या कुछ कंसेप्ट वर्क करता है, इन डेप्थ ड्राइव करेंगे और एक ही सेशन में सारे कंसेप्ट सीखने की पूरी उम्मीद रखी जाएगी। ठीक है, तो बहुत बेसिक से चलेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ये उम्मीद करके मैं पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप डिबेंचर के टॉपिक पे शून्य पर बैठे हैं, फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप सीख जाएंगे। मुद्दा सिर्फ इतना है, आप फोकस्ड रहें। तो मेरे साथ साथ लिखिएगा जरूर। हम बात कर रहे हैं टॉपिक डिबेंचर की। ठीक है जी। शेयर में राइट्स मिलते हैं, डिबेंचर में भी राइट्स मिलते हैं, लेकिन शेयर में वोटिंग राइट्स मिलते हैं, डिबेंचर में इंटरेस्ट के राइट्स मिलते हैं। भाई लोन दे रखा है, क्या बोलते हो? लोन दे रखा है तो क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट लेंगे नहीं। डिबेंचर, ये टॉपिक एग्जामिनेशन में वेटेज रखता है आपका पूरे पूरे 5 नंबर। और मैं बताऊं, ये इतना इजी है पाना कि अभी जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा ना, तुम्हें फील आएगा कि यार ये 5 नंबर तो छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए और ये तो कमाना ही चाहिए, ऐसा वाला। क्या है डिबेंचर? शुरुआत करते हैं। देखिए डिबेंचर है क्या बेसिकली। डिबेंचर की जब भी हम बात करते हैं, इट्स अ लोन। कौन ले रहा होता है? ऑब्वियस सी बात है, कंपनी, है ना। मेरे साथ साथ लिखिएगा बस अभी आप। डिबेंचर क्या है? एक तरह का लोन है। ठीक है, आगे लिखो। टेकन विद द कंडीशन ऑफ, लोन लिया तो जा रहा है लेकिन साथ में क्या है? टेकन विद द कंडीशन, कंडीशन ऑफ। अगर आप डेफिनेशन वाइज जाए, मीनिंग वाइज जाए, डिबेंचर के इट्स अ टाइप ऑफ लोन विच कैन बी इशूड बाय द कंपनी, है ना, विद द टर्म एंड कंडीशन कि हाँ भाई हम लौटा देंगे, टेंशन ना लो। तो क्या है? डिबेंचर एक लोन है, टेकन विद द कंडीशन ऑफ। किस चीज की कंडीशन है जनाब? ये टॉपिक है बेसिकली। किस चीज की कंडीशन है? लोन लिया गया है, आ जाओ, लोन लिया गया है विद द कंडीशन ऑफ। अब सवाल है कंडीशन किस बात की? विद द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। लिखिए हमारे साथ, विद द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, कि हाँ जी वो रिडेम्पशन मतलब रिडीम करना, रिडीम करना मतलब लौटाना, है ना, कि जो हमने लोन ले रखा है कंपनी के तौर पर वो आपको रिडीम कर देंगे। अब एक सवाल आया, रिडेम्पशन की कितनी कंडीशन है? तो साथ साथ लिखिए, रिडेम्पशन की टोटल 6 कंडीशन है। 6 टाइप में रिडीम करा जाता है, पैसा लौटाया जाता है। समझते चलिएगा हर एक पॉइंट, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आपको ना इन डेप्थ सिखाएंगे। रिडीम मतलब पैसा लौटाना 6 तरीके से लौटाया जाएगा। अब ये 6 तरीके कौन कौन से हैं, इस पर भी मूव करेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि ये एक सच है कि 6 टाइप से रिडीम करा जाता है, बट वो 6 टाइप में बेसिकली दो ही मेजर टाइप हैं, है ना, और उनका मल्टीप्लीकेशन 3 में जाता है, इस वजह से 6 हो जाता है। क्या है? रिडीमेबल, मेरे साथ लिखो, रिडीमेबल एट पार। पहला तो ये, जितने का लोन लिया था उतना ही लौटा दो, बड़ी खुशी की बात है। दूसरा लिखिए, रिडीमेबल एट प्रीमियम, कि जितने पे लोन ले रखा था उससे ज्यादा पर आप रिडीम कर पा रहे हैं। ठीक है जी। रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। आई बिलीव आपकी नोट बड़ी खूबसूरत बन रही होगी। आगे बढ़ते हैं। लोन लेने के लिए बहुत ध्यान, चीजों को समझते चलना, बस आपको ना रिलेट करना है। अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप लोन का पैसा लेने के लिए अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बैंक को देते हैं, बैंक बदले में, उस डॉक्यूमेंट के बदले में आपको पैसा देता है। ठीक बात है, ये ऐसे ही होता है। आप जाते हैं, डॉक्यूमेंट देते हैं अपने प्रॉपर्टी के, ये प्रॉपर्टीज हैं, इसके अगेंस्ट हमें लोन इशू कर दीजिए। तो कंपनी क्या है? आप एक नेचुरल पर्सन है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो पर्सन ही। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अगेन उससे क्या देना होगा? उससे भी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट समझते चलो, डॉक्यूमेंट इश्यू करना पड़ेगा। किसको? टू दी पब्लिक। ये जो हम बात करना, लोन टेकन कैसे लोगे, पहले आपको डॉक्यूमेंट इश्यू करना पड़ेगा टू दी पब्लिक। अब एक सवाल आता है, जो वर्ड इसमें आया है इशू, ये कैसे होगा? तो यहीं पर लिखिए मेरे साथ में, हम बात कर रहे हैं इशू, इस वर्ड पर, है ना। रिलेट करते रहो। आज से पहले पता नहीं आपने कैसे पढ़ा है, बट आज जो आप पढ़ रहे हैं ना,
अरे मजे हैं जी। डिवेंचर एक लोन है जो लिया जाता है कंडीशन के साथ कि पैसा लौटा देंगे। लौटाने की 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन में पार और प्रीमियम 2 कंडीशन है, और ये 2 कंडीशन 3 इशू की वजह से बनती हैं। सवाल है 3 इशू ये क्या है सर? आइए माहौल लेते चलिए बताओ, है ना। इश्यू की कंडीशन नंबर 1, इश्यू की कंडीशन नंबर 2, इश्यू की कंडीशन नंबर 3। और ये कुछ अलग नहीं है, ये वही है क्या? लिखो मेरे साथ। डिवेंचर issued at par. Next one, debenture issued at premium. Next one, debenture issued at discount। मतलब बड़ा क्लियर है कि भाई साहब आप लोन लेने के लिए आप पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं डॉक्यूमेंट कि हाँ ठीक है, हमको 2 रुपए कम पे दे दो डिस्काउंट, हमको 2 रुपए ज्यादा दो प्रीमियम, हमको बराबर पे दे दो, 10 रुपए के 10 रुपए दे दो पार। ये जो कंडीशन है, इशू तो ठीक है, लेकिन अगर रिडीम करना है तो आप या तो पार पे मतलब 10 का लोन, 100 का लोन 100 पे, या तो प्रीमियम पर मतलब आपने 100 का लोन लिया है तो 120 लौटाओ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपने बैंक से लोन लिया कि 100 लाख का लोन दे दो, है ना, समझ समझ लो बस तुम, 100 लाख का लोन दे दो, लौटा दो तो 90 लाख ले लो? क्या पॉसिबल? आंसर है नहीं। तो रिडीम मतलब रिडेम्पशन मतलब लौटाना, रिफंड करना, ये दो ही तरीके से पॉसिबल, या तो पार या तो प्रीमियम। हाँ, इशू तीनों तरीके से है। तो जो 6 कंडीशनें बनती कैसे है सर, आइए समझिए। डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। कितनी कंडीशन हो गई? 3। अब यही 3 उठाओ, यहाँ चिपकाओ। डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर इशूड डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीम हमेशा 2 पे ही होगा। तो मैं लाइव चैट ऑन कर रहा हूँ, पहले मुझे बता दीजिए क्या सबको ये बेसिक बात समझ आ गई, दिमाग में घर कर गया? हाँ, ये क्या क्या बातें हो रही। डिबेंचर क्या है? एक लोन है जो कंपनी लेती है विद द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन की पैसा लौटा देंगे। लौटाने की 6 कंडीशन होती है, उसमें मेजर 2 होती हैं। या तो पैसा पार पे लौटेगा, मतलब 100 रुपए लिए हैं तो 100 रुपए ही लौटाने हैं, या तो प्रीमियम पे लौटेगा, 100 रुपए लिए तो 110, 120, 150 रुपए ज्यादा लौटाने हैं। इशू जो डॉक्यूमेंट इशू होता है टू द पब्लिक, वो कैसे इशू होता है? बहुत सिंपल, 3 तरीके हैं। इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। इशू 3 तरीके से, रिडीम 2 तरीके से। मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो 6 कंडीशन बन जाती हैं। ओके, रिपोर्ट है क्या? बहुत मस्त क्लियर है, अरे यही तो चाहिए, है कि नहीं? हाँ जी। तो यहां तक आप लोगों ने सीख लिया, और मैं बताऊं आप ना अभी देखते जाओ, एंट्री वगैरह ऐसे याद हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं, और सारे टॉपिक कराएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। आप फील लीजिए उस पढ़ाई का। ओके, रिपोर्ट है। इस बार डिवेंचर आ सकता है? अरे ये कैसे पता भाई? हाँ जी, इशू मतलब कंपनी लोन ले रही है। क्या करूं मैं? आरओई की कंसेप्ट पहले अच्छे से कवर करो, ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से नहीं सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। कंसेप्चुअल वीडियो ऑलरेडी पढ़ रखी है, यूट्यूब पे सर्च कर लो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सीटीसी क्लासेस मिल जाएगी। कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो, कंसेप्ट हो जाए उसके बाद लगाओ। और ये सब लाइव चैट में मत पूछो बच्चे, कमेंट्स में डाल दिया करो, है ना, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वहां से बियॉन्ड जाना पड़ता है। आइए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। पहला टॉपिक मेरे साथ लिखेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक शेयर में भी अवेलेबल है, हमने यहां कराना है, क्यों? रीजन है, लिखो जी। पहला टॉपिक हमारे साथ में, इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर होता क्या? आप किसी की कंपनी की एसेट्स खरीदते हो, किसी की कंपनी का बिजनेस खरीदते हो, तो आप उसको कैश ना देके डिबेंचर दे रहे हो, कह रहे ले लो, क्या दिक्कत है ना? आ जाओ। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन अदर देन कैश। समझ आ गई बात क्या? सोच के देखिए, आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो आपको क्या पे करना चाहिए? कैश। लेकिन आप उसके बगैर, कैश ना देके आप क्या कर दे रहे हैं? डिवेंचर इशू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ध्यान से देखना है और समझ लेना है, साथ रहें, समझते चले। कॉलम बना लीजिए, ट्रांजैक्शन, और यहां पर जर्नल एंट्री। अब मैं फिर से बोलूंगा, थ्योरेटिकल पोर्शन पे बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाएं कि
अच्छा इसका मतलब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, नहीं। कंसेप्ट बिल्ड करिए जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है। पेपर में डिबेंचर की थ्योरी लिखने को बहुत बड़ी बड़ी नहीं आएगी। हाँ न्यूमेरिकल आता है 5 नंबर के लिए, और आप आराम से लगानी, मैं एक ट्रांजिशन दे रहा हूँ, आप समझते चलना। सबसे पहला आपने क्या करा, एसेट्स खरीदी है ना, तो लिखिए परचेज ऑफ एसेट्स। याद रखेंगे हम यहां पर कैश नहीं दे रहे। अगर कैश नहीं दे रहे इसका दूसरा मतलब क्या है कि हमारी जो परचेजिंग है, हमारी जो परचेजिंग है वो कैसी है, क्रेडिट पर है, क्रेडिट परचेज है। भाई हम ये बोल रहे हैं कि आप पागल नहीं हैं, है ना। इसका दूसरा मतलब क्या है, मैं आपको पागल नहीं कह रहा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना। समझ लो, हाँ ऐसा कहते तुम्हारी नाम में भी हाँ है, तो ये वही वाला है, परचेज ऑफ एसेट्स खरीद ली। तो बिजनेस में हमारी कंपनी में एसेट्स इन्वॉल्व हो रही है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। हम यहाँ पे क्रेडिटर्स वर्ड यूज नहीं करते, इसके प्लेस पे वेंडर्स लिखते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, है ना। टू वेंडर्स, ना ही डेटर्स वर्ड यूज करते हैं। भाई आपने क्रेडिट परचेज करा है, एसेट्स टू क्रेडिटर कर दे काम चल जाएगा, बट ऐसा नहीं करते हैं। इसके प्लेस पे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट करते हैं। आ जाओ, तो हमने पहले एसेट्स खरीद ली, अब अगर एसेट्स ले लिए तो तरीका क्या है कि हम इसको पेमेंट कर दें, भाई यही तो है। बट अदर देन कैश पैसा नहीं देना है, पैसे के बदले में डिबेंचर देना है। तो डिबेंचर, बच्चे ध्यान दो, डिबेंचर कितने तरह से दिए जा सकते हैं, डिबेंचर 3 तरह से दिए जा सकते हैं। याद है ना, अभी अभी सिखाया है, एट पार, एट प्रीमियम, ज्यादा बड़े शब्द हो गए, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। याद आ रहा है ना सबको, तो वही वही तरीके लगाने हैं, मेरे साथ लिखिएगा। चलिए पहला पॉइंट, इश्यू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर, लिखो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, समझ आ रहा है नहीं, अभी मैं पूछ लूंगा, टेंशन ना लेना। इश्यू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर एट, और मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ना कि अगर कोई बिल्कुल शून्य होके बैठा है कि पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं आएगा, वो भी समझ के जाएगा, ये तय रहा। समझते चलिए, आपने वेंडर को पार पे इशू कर दिया, ठीक है ना। एंट्री क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, वेंडर आपकी लायबिलिटी थी, जब आप इसको डिबेंचर दे रहे हैं तो वेंडर की लायबिलिटी तो खत्म हो रही है, लेकिन डिबेंचर एक लोन है, उसकी लायबिलिटी रेज कर जा रही है। तो क्या करोगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, वेंडर डिबेंचर, समझ आ रहा है। हाँ ये हो गया जी। तीसरे पे चलते हैं, हमने पार पे कर दिया, अब दूसरी कंडीशन लो, इश्यू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर एट प्रीमियम, उठा लीजिए जी कि भाई साहब हम प्रीमियम पे आपको इश्यू कर देंगे। एक बात आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ, जब भी कंपनी प्रीमियम पे इश्यू करती है तो कंपनी का बेनिफिट रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। आ जाइए, सेम कंडीशन रहेगी, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस प्रीमियम को प्रॉफिटेबिलिटी है, क्रेडिट कर दीजिए। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बात यहां और तगड़ी सी बता देता हूं आपको कि मजा आ जाए आपको, अरे होए क्या चीज है ना, अरे आ जाओ। यहां पर पेमेंट हो रही है, ध्यान देना, लिखो मेरे साथ में, कहीं शॉर्ट में नोट में ऊपर लिखना, जैसे कॉपी होती है आपकी, है ना, ये कॉपी है, तो यहाँ पर एक लाइन होती है, उसके बाद ये सारी लाइनें होती है ऐसे, है ना। तो ये वाला जो स्पेस है ना, यहाँ इसको लिखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसको टॉप पे डाला करिए। क्या लिखने वाला था मैं, हाँ, ऑन द पेमेंट, जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं, अगर आपका पेमेंट, ध्यान से देखो, अगर पेमेंट आपका ज्यादा है, किससे, एसेट्स की वैल्यू से, ठीक है, ये क्वेश्चन से पता लग जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। आप पेमेंट कर रहे हो 2 लाख रुपए और एसेट्स की वैल्यू 1,80,000 रुपए, तो चाचा 20,000 किस बात के दे रहे हो, बहुत सिंपल है। अगर कंडीशन ये है, इसका मतलब आप दे रहे हैं गुडविल, और ये क्वेश्चन चिल्ला के बताएगा नहीं, बट तुम्हें समझ लेना है कि अगर तुम गुडविल दे रहे हो, क्योंकि मिसिंग है, गुडविल एसेट्स है, क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन ऐसे ही तो गेम खेलेगा आपसे, और आप लाइक हम सीटीसी वाले हैं, क्या बताया, फिर से रिपीट करूं, एसेट्स अकाउंट डेबिट वेंडर, ये नॉर्मल एंट्री है। क्वेश्चन में एसेट्स की वैल्यू दी 1,80,000 रुपए, और वेंडर का जो पेमेंट है वो दे दिया 2 लाख रुपए। तो मुझे जरा बताओ, एसेट्स में डेबिट कर रहे हो 1,80,000, वेंडर को क्रेडिट कर रहे हो 2 लाख रुपए, क्या ये एंट्री सेटिस्फाई कर रही है, जवाब है नहीं। एंट्री कैसे होती है, विद हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। डेबिट में 1,80,000, क्रेडिट में 2 लाख, तो बाकी बचा 20,000 कहाँ जाएगा, लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, बजाओ ताली, है ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पिक करते चलो, मजे करते चलो। 3 हो गए, चौथे पे चलते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स एट डिस्काउंट। बहुत ऑब्वियस है, डिस्काउंट पे है तो क्या करना चाहिए यार, डिस्काउंट को डेबिट कर दिए, कोई लोड नहीं लेना है, आ जाइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रटना नहीं कुछ भी, याद रहे भाई। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ये एंट्री होती ही होती है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बस डिस्काउंट पे है तो क्या करो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये भी कर दो। ठीक है जी, ये हो गई बात खत्म, इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। अब एक सवाल आता है कि निकालेंगे कैसे, वो बताना बड़ा जरूरी है। मेरे साथ चलें और समझते चलें। ओके, अब एक वर्किंग नोट लिखिए मेरे साथ में। वर्किंग नोट, भाई हमने यहां तक ये समझ लिया कि ये एंट्री होती है, बट सवाल तो ये है ना कि जो डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं वो कितने हैं, वो निकालना है। लिखिए मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू। कैसे पता चलेगा, बड़ा ही प्यारा सा फॉर्मूला है, क्या है, अमाउंट पेबल। लिखो जी, अमाउंट पेबल, ये क्वेश्चन में गिवन होगा कितने पैसे देने हैं, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाई रेट। ये है एक सस्ता सा फॉर्मूला। अब इसी में क्या और दिमाग लगाना है भाई, अगर एट पार है तो ये कर दो, अगर प्रीमियम है, ध्यान देना मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, प्रीमियम है तो रेट में प्रीमियम का रेट ऐड हो जाएगा, वहीं अगर डिस्काउंट है तो रेट में डिस्काउंट का रेट माइनस हो जाएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन बोलता है 100 रुपए का डिबेंचर है, 20 रुपए प्रीमियम है और 2 लाख रुपए देने हैं, ऐसे समझो, तो 2 लाख डिवाइड बाई 100 + 20। यही अगर क्वेश्चन बोलता है 10 रुपए का डिस्काउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कितने देने, 2 लाख, तो 2 लाख डिवाइड बाई 100, रेट जितना होगा 100 माइनस डिस्काउंट। लाइव चैट वापस ऑन करते हैं, क्या सबको सारी एंट्री समझ में आ गई, बता दीजिए, कोई डाउट फटाफट से बोले। एसेट्स खरीदनी है, वहां एक मेजर हिडन कंसेप्ट बता दिया। फिर आप पार पे इशू करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे, डिस्काउंट पे करेंगे। पार पे कोई कंडीशन नहीं, प्रीमियम पे प्रॉफिट कंडीशन है, प्रीमियम को क्रेडिट करिए, डिस्काउंट पे लॉस कंडीशन, डिस्काउंट को डेबिट कर दीजिए। और पैसे कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, जितना पैसा दिया जा रहा है डिवाइड बाय रेट। अगर प्रीमियम है तो रेट में प्रीमियम ऐड करो, डिस्काउंट है तो रेट में से डिस्काउंट माइनस कर दो। जल्दी बोलो, क्या सबको क्लियर है? यस सर, ओके जी, बढ़िया, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, साधा धन्यवाद। ओके रिपोर्ट, चलो। ये सर एक बार गुडविल वाली एंट्री सर, अरे तुम्हें हम करके दिखाते, कैसी टेंशन लेते हो तुम, जो बताया है सब होगा। अरे रुक जाओ भाई, बच्चा कहते हैं सर एक बार वो गुडविल वाली एंट्री कर दो ना, तो ऐसे दिल गार्डन गार्डन हो जाए। आइए उठा ही लेते हैं, ये गुडविल वाला सीन क्या है ना। ओके, हेडिंग बनाओ, गुडविल रिलेटेड एंट्री। भैया ने जो पूछा है, नहीं बहन जी ने जो पूछा है वही बता रहे हैं ना। अमृत बोलेगी अरे सर आप ना पहचानते नहीं हो, नहीं हम पहचानते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, तो गुडविल रिलेटेड एंट्री कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, मैं आपको कुछ कंडीशन देता हूँ, उसको समझिएगा, उसके हिसाब से वर्कआउट करेंगे। आ जाओ, पहले कंडीशन देखो, एसेट्स वैल्यू 2,20,000, एक क्वेश्चन था ये, एक एमटीपी में, बहुत पहले की बात है, वो उठा लिया, ठीक है। 2,20,000 की एसेट्स है, मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, टुक ओवर द क्रेडिटर्स, एसेट्स खरीदी, भाई क्रेडिटर भी खरीद लिया, कितने के, 40,000 के। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्वेश्चन में लिख रहा हूं इस वक्त, परचेज कंसिडरेशन, कहते हैं साहब परचेज कंसिडरेशन है 1,92,000। वे लाइक कि ठीक है, कोई लोड नहीं है, यहां तक हो गया। और क्या है, ओके, ये कह रहे हैं कि परचेज कंसिडरेशन जो है इतना दे रहे हैं, उसके लिए ये इश्यू कर रहे हैं डिबेंचर, डिबेंचर्स कितना, ऑफ ₹100 ईच
एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। समझ रहे हो, 5 नंबर में 3 लाइनें बनी, उनमें से एक लाइन ये है। क्वेश्चन ऐसे आता है, आया भी है, मतलब इसमें कुछ चौंकने वाला नहीं। कैसे करेंगे, उड़ा देंगे यार। आ जाओ मेरे साथ, समझो क्या होना है भाई। सबसे पहली सबसे सुंदर एंट्री क्या है, हमने एसेट्स खरीदी, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू 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 वेंडर्स। लेकिन एक चीज हमने और ली, क्रेडिटर्स, तो पहले लिखो टू क्रेडिटर्स। भाई हमने बिजनेस एक्वायर कर लिया, बिजनेस से खरीद लिया। जब बिजनेस खरीदा तो बिजनेस में एसेट्स तो खरीदते ही हैं, जो उसकी लाइबिलिटी वो भी तो लेते हैं। आसान शब्दों में, आप किसी ऐसे व्यक्ति की कार खरीद रहे हैं सेकंड हैंड, किसी ऐसे व्यक्ति की कार खरीद रहे हैं जिस कार पे लोन है। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, बताओ, कार की कीमत मान लो आपने बोला 5 लाख रुपए, ठीक बात है, उस पर 1.5 लाख का लोन भी है, तो आपको वो कार टोटल कितने की पड़ रही है, 5 लाख आप उसको दे रहे हो, 1.5 लाख आप बैंक को पे कर रहे हो, टोटल कार कितने की पड़ी, 6.5 लाख की। अल्टीमेटली आपने 5 लाख की एसेट्स खरीदी, ना ना ना, 6.5 लाख की एसेट्स खरीदी, और 1.5 लाख के क्रेडिटर ये भी ले लिया आपने, है ना। आगे बढ़ते हैं, टू वेंडर्स। अगर यहां पर मान लो क्वेश्चन में वेंडर का नाम होता, मान लो वेंडर का नाम होता फलाने, ठीक है, क्योंकि नाम लिखना है, रट के नहीं जाना क्वेश्चन। पता लगा तुम एग्जाम में भी लिखा है टू वेंडर, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, टू फलाने कर दिया हमने। एसेट्स अकाउंट डेबिट, भाई जो जितने का खरीदा उतने का लिखना पड़ेगा। एसेट्स कितने के लिए, 2,20,000। देखते चलना, बड़े आराम से हो जाएगा, गुडविल कैसे उभर के बाहर आएगी। क्रेडिटर्स कितने के, कहा साहब 40,000 के क्रेडिटर। हमने कहा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज कंसिडरेशन कितना दे रहे हैं, कहते साहब फलाने को 1,92,000 रुपए दे रहे हैं। तो एक सवाल आता है बड़ा कॉमन सेंस वाला, अगर हमें एसेट्स 2,20,000 की मिली थी जिसमें क्रेडिटर 40,000 के थे, कॉमन सेंस, हमें इस व्यक्ति को कितने रुपए देने चाहिए थे। तो भाई 2,20,000 के एसेट्स है जिसमें क्रेडिटर 40,000 के हैं, तो हमें इस व्यक्ति को देने चाहिए थे 1,80,000 रुपए। लेकिन हम इस व्यक्ति को दे कितना रहे हैं, हम इस व्यक्ति को दे रहे हैं 1,92,000 रुपए। तो एक सीधी सी बात, हम 12,000 रुपए एक्स्ट्रा किस बात के दे रहे हैं, हम एक बिजनेस खरीद रहे हैं, याद रखना, हम बिजनेस खरीद रहे हैं। बिजनेस खरीदने में अगर आप कभी भी पैसा एक्स्ट्रा देते हैं एसेट्स की वैल्यू से ज्यादा, मतलब आप उस बिजनेस के नेम फेम गुडविल का दे रहे हैं। आइए क्या करना है, गुडविल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में चमकाते हुए बिल्कुल लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए का निकला, डिफरेंशियल 12,000 का। क्वेश्चन खत्म हो गया। बट क्या मामला यहीं पे सेटल होगा, नहीं, एक एंट्री हमें और करनी पड़ेगी। कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी, अरे हमने इश्यू तो कर दिया, अब पेमेंट भी तो करें। आ जाओ करके दिखाते हैं। हमने आपको एक फॉर्मूला दिया, क्या फॉर्मूला दिया था, हमने बोला आपसे, एक एंट्री समझ में आ गई, दूसरे पे चलते हैं और वर्किंग नोट पहले करके दिखाते हैं आपको। हमने आपसे बोला ये वर्किंग नोट है बच्चे, ध्यान रखना, नहीं यहाँ एंट्री कर दे रहा हूँ, यहाँ वर्किंग नोट कर दे रहा हूँ, है ना। चलो ध्यान दो, हमने आपसे एक फॉर्मूला लिखा के बताया कि जब हमको कैलकुलेट करना होता है तो हम करते कैसे हैं, बड़ा सिंपल है, लिखो मेरे साथ, नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कैसे कैलकुलेट करते हो, अमाउंट पेबल कितना, परचेज कंसिडरेशन, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय रेट प्लस प्रीमियम। समझ आया क्या, 1,92,000 डिवाइडेड बाई 120। समय है हथियार उठाने का, आ जाओ, 1,92,000 डिवाइड बाई 120, यार 1,600, 1,600 डिवेंचर्स। सर ये क्यों निकालते हैं सर, दूसरी वाली जो एंट्री होगी सर आप समझ जाएंगे, आइए करके दिखाते हैं, मेरे साथ लिखिएगा। एंट्री क्या है, लिखो जी, फलाने अकाउंट, फलाने को पैसा दे रहे हैं, प्रीमियम पे है ना, टू, मान लो यहाँ पे लिखा था 7% डिवेंचर, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, कहाँ गया भाई, ये ना जिसे यहाँ पे लिखा होगा 7%, 8%, 10%, 12%, इसका कोई प्रॉपर यूज नहीं है, बट यहाँ चिपका देना टू 7% डिवेंचर, कंफ्यूज इससे हो ही मत तुम, मैं भी उड़ा सकता हूँ बट हो मत, जो छपा हो छाप देना, इतनी बात है। फलाने अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, याद रखें अमाउंट तुक्के से ना लगाएं, रीजन से लगाएं, कंसेप्ट जिसको कहा जाता है। क्या है कंसेप्ट, बड़ा बेसिक है। 1,600 डिवेंचर इशू करने हैं, छोड़ दो, 1,600 डिवेंचर इशू करने, डिवेंचर का रेट है 100 रुपए, और आगे बढ़ो, 1,600 डिवेंचर इशू करने हैं और प्रीमियम का रेट है 20 रुपए।
आइए अब मजे करते हैं। 16 × 20 कितना आएगा? 3,20,000। ठीक है क्या? बहुत बढ़िया। अरे तीन कहाँ से 32 जा रहा है? ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। हाँ जी, 32,000 रुपये, 32,000। और 16 × 100, 1,60,000 रुपये। मतलब साफ डिबेंचर 1,60,000 के, हम प्रीमियम 32,000 दे रहे हैं टोटल। यहाँ पर पेमेंट 120, बोले तो 1,92,000। और परचेज कंसिडरेशन कितना था? 1,92,000। आइए वापस से लाइव चैट ऑन करते हैं। जरा बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है? फिर हम आ जाए दूसरे कंसेप्ट पर, ऐसे उड़ाते चलेंगे। अरे बहुत ही चिंदी चोरी वाला कंसेप्ट है, उड़ा देंगे। तुम टेंशन ना लेना, समझते चलना बस, मजे करते रहो पढ़ाई की। अगर कीपैड आ जाए तो मजा आ जाए, नहीं आ रहा नाराज है हमसे, कोई दिक्कत नहीं है जी, रहे नाराज, बाद में कर लेंगे। हाँ भाई बताओ, क्या सबको ये टॉपिक ताबड़तोड़ तरीके से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी आए ये इतना तगड़ा रहना चाहिए ना। क्वेश्चन देखा भाई, ये तो चिंदी चोरी वाला है, उड़ा देगा 5 नंबर से अंदर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक लिखिए हमारे साथ, मजा आ रहा है? बहुत ही बढ़िया। क्या बात है, कहते हैं जी गुरु जी। ठीक है यार, तो लाइव चैट को वापस से ऑफ करते हैं, पढ़ाई का आनंद लेते रहें, है ना। कौन है ये? सार्थक द्विवेदी जी हमारे बीच में, कहते हैं सर बैलेंस शीट के क्वेश्चन करा दीजिए। मैं इस पर समय नहीं लगाना चाह रहा हूँ अभी, है ना। नहीं तो सार्थक भैया, हम सार्थक कर दें अभी आपकी बात को, बट हम चाह रहे हैं कि पढ़ा लें। क्या बोले यार, कितना भी समझा लो, है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक लीजिए हमारे साथ, डिबेंचर इशू विथ द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। हमारी बातों को कृपया करके बहुत ध्यान से सुना और समझा करिए, ठीक है। मतलब क्लास में ऐसे मत आइए जैसे लगे कि भांग खा के आए, क्या है बैठे कहते हैं बहुत मजा आ रहा है, का हुआ सर, का बता रहे हैं आप? ये हरकत मत करा करिए। सेशन की शुरुआत में बता दिया, बहुत फोकस रहेंगे, टॉपिक ओरिएंटेड बात करेंगे, वही करना है। कोई डाउट आ रहा है कमेंट्स में छोड़ दीजिए, मैं उस पर वीडियो दूंगा या तो आपको रिप्लाई दूंगा। इतना सिंपल है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जैसे जाके अच्छा क्लास से लाओ देख लेते क्या पढ़ा रहे हैं, हाँ ठीक है यार तुमको आता है, मत करिए। जो आपको आता है वो भी हमसे सीख लीजिए। भाई आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अटेम्प्ट होगा, हमारा 21वां 22वां अटेम्प्ट है ना। तो कुछ तो आप 2-3 बार फेल हुए होंगे, हम 22 अटेम्प्ट से फेल ही हो रहे हैं, बार बार पढ़ा रहे हैं, हम वही रह जा रहे हैं, बच्चा पास कर निकल जा रहा है। तो पढ़ लो ना हमसे, ये समझते क्यों नहीं यार, इतनी बेसिक बात है। चलो आओ शुरू करते हैं, क्या करना है उस पर बात करेंगे। क्या बात है, आइए समझते हैं। डिबेंचर इशू विद द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। भाई साहब अगर डिबेंचर में इशू कर रहे हैं मतलब पैसा मिल रहा है, पक्की बात है। उस पैसे को अपने डिबेंचर में हम डालेंगे, पक्की बात है। अब पैसा मिलेगा, डिबेंचर में डालेंगे, क्योंकि एक लोन है तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, मतलब लाइबिलिटी ड्यू होगी, और अल्टीमेटली हम उस डिबेंचर को पे कर देंगे। मतलब अगर मैं आपसे बोलना चाहूं, बहुत बढ़िया बोला, तो हमें आपके साथ 4 कंडीशन पर काम करना है, ठीक है। 4 कंडीशन है, फिर 4 कंडीशन फॉर जर्नल एंट्री। हमें 4 कंडीशन चलानी होगी जर्नल एंट्री करने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, क्लास 12th में देश के कौन से हिस्से के कौन से टीचर से पढ़ के आए हैं, या फिर आपने सीए फाउंडेशन में कौन सी वाली तगड़ी वाली कोचिंग ली है। हमारे लिए मुद्दा ना है भाई, जो पढ़ा रहे मोहब्बत से पढ़ो, सब याद हो जाएगा, रटना कुछ नहीं पड़ेगा। 4 कंडीशन क्या है? सबसे पहली बात समझिएगा, है ना। डिबेंचर जैसे ही इशू करोगे, अरे इशू हटाओ, डिबेंचर मैं बोलूंगा आप समझना। डिबेंचर जैसे इशू करोगे, इशू क्यों किया था सोचो। आपने इशू करा था पैसा रिसीव करने के लिए, ठीक बात है, पक्की बात है ना। डिबेंचर इसीलिए तो इशू किया था, शेयर से। भाई देखो समझाता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। हमें कंपनी है, हमें फंड चाहिए। 2 तरीके हैं हमारे पास। पहला, हम शेयर इशू करें कंपनी का और अपने शेयर होल्डर को अपनी कंपनी में राइट्स दे दें, है ना। तो हम नहीं चाहते शेयर इशू करना। तो दूसरा तरीका पैसा लेने का क्या है, हम डिबेंचर इशू करें और अपने डिबेंचर होल्डर को कोई राइट्स ना दें, हाँ एक कंडीशन दे दें कि आपको हम आपका डिबेंचर जो लोन है विद इंटरेस्ट हम लौटा देंगे।
ठीक बात है, तो हम राइट से नहीं देंगे पैसा, लेकिन हम इस तरीके से, दो तरीके हैं कंपनी को पैसा लेने के, एक शेयर के फॉर्मेट में बट वहां पर राइट्स देने पड़ते हैं, एक डिबेंचर के फॉर्मेट में राइट्स नहीं देने पड़ते, इंटरेस्ट देने पड़ते हैं। शेयर पे जो डिविडेंड, शेयर लिया, जो डिविडेंड देना है प्रॉफिट पे, आउट ऑफ प्रॉफिट जो डिविडेंड देना है वो ऑप्शनल है, प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मत दो। बट डिबेंचर लिया है, एक लोन है, इस पे इंटरेस्ट ऑप्शनल नहीं, इट्स चार्जेबल, तुम्हें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर गट तगड़ा है तो डिबेंचर लो, नहीं है तो शेयर लो, बड़ा सिंपल है यार। तो पैसा मिलेगा, ये जो पैसा मिला, इस पैसे को करना क्या है, आतपाड़ी होगी नहीं, ट्रांसफर इनटू डिबेंचर, डिबेंचर ऑफ कंपनी, कंपनी के डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे। याद करिए, शेयर का पैसा जब एप्लीकेशन से आता था, अलॉटमेंट से आता था, फर्स्ट कॉल से आता था, फाइनल कॉल से आता था, उसका ट्रांसफर कहाँ होता था, रिकॉल करिए, पैसा ट्रांसफर होता शेयर कैपिटल में। याद दिलाऊं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिंपल है, शेयर का पैसा शेयर कैपिटल में डाल रहे हो, तो डिबेंचर का जो पैसा है कहाँ डालोगे, डिबेंचर में डालोगे। कितना सिंपल। अच्छा आगे बढ़ो, पैसा मिला, फिर डिबेंचर में पैसा डाला। अब क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है ना, किस फॉर्म में, लोन के फॉर्मेट में, तो क्या होगा, हम ड्यू करेंगे किसको, ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। अब हम डिबेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे कि भाई साहब पैसा तो हम आपको दे ही देंगे। अब जब ड्यू करा है तो क्यों ड्यू करा है, लाइबिलिटी क्यों ली है, क्योंकि पेमेंट करोगे आखिर में, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर। तो मैं इस उम्मीद से बता रहा हूं कि चारों कंडीशन समझ आ गई होंगी। डिबेंचर इश्यू विद द कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन की 4 कंडीशन है, ठीक है दोस्त, रिडेम्पशन की 4 कंडीशन है। क्या क्या, पहले पैसा लो, फिर वो पैसा डिबेंचर में ट्रांसफर करो, ठीक है ना, बहुत सही जा रहा है। पहले पैसा लो, फिर उस पैसे को डिबेंचर में ट्रांसफर करो, और क्योंकि लाइबिलिटी है तो उस पैसे को अब डिबेंचर होल्डर को लौटाना पड़ेगा, ड्यू हुआ, फिर आप उसको अब पेमेंट कर दो। इतना सिंपल है। करके चेक करते हैं, जो जो बातें हुई हैं एक एक करके शुरू करते हैं। क्या क्या बातें हुई हैं, ऐसे खींच दो, अरे ऐसे ही कर दो, अभी तो करा है आपने एंट्री, फिर से वही करेंगे, ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैसा मिलेगा, याद है ना, वही वही करेंगे, फिर पैसा ट्रांसफर करेंगे, फिर हम उस अमाउंट को ड्यू करेंगे, फिर हम उस अमाउंट को पे करेंगे। दैट्स इट। मुझे उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़े आराम समझ में आ जाना चाहिए। मैं करके चेक करता हूँ, आ जाओ। पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंट्री हो गई जी, पैसा मिल गया जी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में आता है। ट्रांसफर क्या करेंगे साहब, डिबेंचर एप्लीकेशन, याद करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता था क्या, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ 7% डिबेंचर है, क्वेश्चन में 10% लिखा हो तो 10 कर देना, 12 लिखा हो तो 12, 15 लिखा हो तो 15, जेब से कुछ भी जा नहीं रहा है, ठीक बात है कि नहीं। ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होना है, ठीक है। अब मैंने नॉर्मल लिखा, आपने लिख लिया होगा, थोड़ा सा अपडेट करते हैं, सो आ जाओ मेरे साथ आओ। अब मान लो ये कौन सी, एट पार वाला, अब मान लेते हैं डिस्काउंट पे है, क्या करेंगे, मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा प्लीज। डिस्टर्बेंस है ना आओ शुरू करते हैं। हाँ जी, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अगर डिस्काउंट पर है तो डेबिट कर दो, क्या ही लोड लेना है। टू अगेन 7% डिबेंचर। आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, सर प्रीमियम पे होगा सर, तो अरे क्रेडिट कर दो, क्या टेंशन है यार, है ना, समझ रहे हो ना। आगे बढ़ते हैं, ड्यू किया डिबेंचर होल्डर को। हमें एक बात बताइए, सस्ती वाली बात, सस्ती वाली बात है ना, बहुत सस्ती वाली बात। हम जब डिबेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे तो डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट होनी चाहिए डेबिट। तो सवाल जब दिमाग में आया तो जवाब भी आया कि यार हम डिबेंचर होल्डर को ड्यू कर रहे हैं, हमारी लाइबिलिटी है, तो डिबेंचर होल्डर तो क्रेडिट होना चाहिए। एक बात, लाइबिलिटी डिबेंचर होल्डर को लेके रेज हो रही है। और दूसरी बात, जो यहाँ पर ये लाइबिलिटी बढ़ गई थी डिबेंचर क्रेडिट करके, अब हम ड्यू कर रहे हैं ना, तो ये लाइबिलिटी तो खत्म हो जानी चाहिए, है कि नहीं। तो लिखो डिबेंचर्स
अकाउंट डेबिट, समझते चलना, टू डिवेंचर होल्डर। ठीक बात है क्या? ये है नॉर्मल कंडीशन, ये है एक आम जिंदगी। और हम मान लेते हैं कि हम जो पैसा लौटा रहे हैं ना, अरे प्रीमियम के साथ, बहुत पैसा है, प्रीमियम के साथ लौटा रहे हैं। तो भाई साहब एक बात बोलो, अगर तुम पे रुपए थे 100, ठीक है, अमाउंट रखो यहाँ पे 100, और तुम ड्यू कर रहे हो 120, तो 20 रुपया प्रॉफिट में हो कि लॉस? जवाब है लॉस में। तो लॉस क्या करते हैं? अरे डेबिट करते हैं भाई, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से? 20। मैंने एग्जांपल ये सर, समझ जाओ तुम। आखिरी में पेमेंट किसको करोगे? यहां पर ये लाइबिलिटी बढ़ गई थी, हमने क्रेडिट करा, और जैसे ही पेमेंट करेंगे, उठाओ इनको। क्या करना है भाई? नहीं नहीं नहीं, ये कलर क्यों, वाइट से चलने हैं भाई, वाइट वाइट वाइट। ओके, हाँ जी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओ जी पेमेंट हो गया, कितने रुपए का? 120 का करोगे, जितने से लाइबिलिटी यहां पर बढ़ रही थी, जिसकी वजह से इसको क्रेडिट करा था, जैसे ही पेमेंट करोगे तो ये लाइबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी और डेबिट कर दीजिए। लाइव चैट ऑन हो रहा है, बताइए जी, क्या ये भी दिमाग में सेट हो गया? क्या क्या करना है? पैसा रिसीव करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, पैसा ट्रांसफर करना टू द डिबेंचर, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर। 7%, 10%, 12%, 15, फर्क नहीं पड़ता, चिपका देंगे। अगर ये इशू जो इशू करा वो डिस्काउंट पर है, तो डिस्काउंट को डेबिट कर देना क्योंकि लॉस है। अगर इशू प्रीमियम पे है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर देना। ठीक बात है ना? और फिर डिबेंचर होल्डर को ड्यू करा, तो एंट्री नॉर्मल क्या है? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। बट अगर ड्यू प्रीमियम पे है, मतलब पैसा प्रीमियम पे, दो ही तरीके से पैसा लौट सकता है, डिस्काउंट पे लौटता नहीं, या तो पार या तो प्रीमियम। अगर पार है तो व्हाइट वाला कलर चंगा है, बट अगर प्रीमियम पे लौटा रहे हो तो उतने का लॉस है ना, तुम्हें उसको उठा के डेबिट कर दो। और आखिरी में पेमेंट क्या करनी है भाई साहब? जितने से क्रेडिट उठा के डेबिट करो टू बैंक, खत्म, इतना ही है। वाह जी वाह, हम्म, मस्त वाला क्लियर है सर, बढ़िया जी, तगड़ा कंसेप्ट है। अरे यही तो चाहिए यार, अनुभव बोलता है साहब, मजा लीजिए पढ़ाई का आप। ठीक है, रिडेम्पशन विद प्रीमियम, ये वही तो बताया है, रिडेम्पशन विद प्रीमियम। अरे यहाँ पे अलॉटमेंट अलग से नहीं जाता बच्चे, इट्स अ डिबेंचर। यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल होता ही नहीं है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ होता है। ठीक है, पेमेंट वाला रॉन्ग है सर, क्या रॉन्ग हो गया भाई? क्या रॉन्ग कर दिया? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अरे सही लिखा है दोस्त, कहाँ टेंशन में हो? कमाल है जी। आप क्या 100 रुपये लौटाएंगे? नहीं नहीं, 120। ठीक है, यहाँ तक कह नहीं यार, रॉन्ग जा रहा है आपका। आइए लाइव चैट को वापस से ऑफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ाते चलिए बस। अभी एक सज्जन पूछें, डिस्काउंट पर नहीं होगा ना डिबेंचर? डिबेंचर क्या है? लोन। तुम बैंक से गए लोन लिए, फिर लौटाने की बात है तो बैंक तुमसे कह रहा है जितना तुम लोन लिए तो उससे कम ही लौटा दो, कोई बात नहीं, तुम तो घर के आदमी हो। ऐसा होगा? ये बातें करते हैं, इट्स बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, सुकून से सुने, मजे करें बस आप। ठीक है, आइए अब एक सबसे क्रिटिकल कंडीशन है, उस पर चलते हैं। अगला कंसेप्ट देखो, मैंने आपसे क्या बोला कि 3 कंडीशन है, 2 रिडेम्पशन की है, तो मल्टीप्लाई लो, टोटल 6 कंडीशन है। क्या है? पहले डिबेंचर इशू करो, रिडेम्पशन दो ही तरीके से होगा, या तो पार या तो प्रीमियम, बोले तो 10 का 10, 100 का 100, या तो फिर प्रीमियम 10 का 12 या 100 का 120, ऐसा। ठीक है, मतलब रेट टू रेट जा रहा है, एट पार रिडीम हो रहा है, रेट से ज्यादा लौटाना पड़ रहा है तो एट प्रीमियम रिडीम हो रहा है। इतना ठीक है ना? हाँ, अच्छा लगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या करा? डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, डिबेंचर नो 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 रिडीमेबल पार, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। मतलब तीनों तरीके से इशू करो, लेकिन एक बार पार पे रिडीम करो, फिर तीनों तरीके से इशू करो, और फिर 3 बार प्रीमियम पे रिडीम करो, तो 3 और 3 6 हो जाते हैं। तो जिस हिसाब से क्रिटिकल कंडीशन है वो क्या है, मेरे साथ लिखिए, मजे लीजिए आप पढ़ाई के, है ना? अरे बहुत सस्ती है ये। डिस्काउंट, मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट पे इशू होगा, प्रीमियम पे रिडीम होगा, लिखो डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, कलर बदल देंगे, दिल को सुकून आएगा। इशूड एट डिस्काउंट, वाह जी वाह, कुछ भी कहो, मजा आता है पढ़ाने में। डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, भाई साहब
कलर बदल देंगे। देखो पढ़ाई में मजा आना चाहिए, लेकिन तुम एग्जाम में ना ब्लैक ही पेन लेके जाना, तुम मजा लेने लगो तो इंस्टीट्यूट मजा ले लेगा। कहेगा इंस्ट्रक्शन क्लियर था कि पेन इस्तेमाल करनी है ब्लैक, वो भी बॉल पेन। डिस्काउंट पे इशू करा, प्रीमियम पे रिडीम, रिडीम बोल तो लौटाना, इशू बोल तो पैसा लाना। क्या करना चाहिए हम आपको बताएंगे, आपको समझ आएगा और आपको मजा बहुत आएगा। सही वाला बता रहे, अमाउंट अमाउंट चिपका देंगे एकदम तगड़े तरीके से, ठीक है। तुम्हें कुछ कंडीशन दो पहले, मजा लेंगे, आइए समझते हैं। हमारा जो डिबेंचर था ना, समझिए जनाब, डिबेंचर का रेट होता है 100, लेकिन इशू कर दिया 2 रुपए डिस्काउंट पर, मतलब डिबेंचर कितने पर इशू कर दिया, सोचो। कहते हैं 98, इसमें सोचना क्या था सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे। डिस्काउंट मतलब 2 रुपए का, ठीक। फिर बोलते हैं जब लौटाने की बात आई ना यार, तो प्रीमियम लौटाते तो हमें ऐसा लगा कि 5 रुपए प्रीमियम पे रिडीम करना चाहिए, है ना। आप भी लिख लेना, रिडेम्शन एट प्रीमियम, रिडीमेबल होगा हालांकि। ये है 5 रुपए, 5 रुपए पे रिडीम होना है। मतलब साफ कि जब हमको इसे लौटाना है तो हमें कितना लौटा, से दिमाग लो, कितना लौटाना पड़ेगा। तो 100 तो डिबेंचर के देने थे और 5 इसके देने थे, टोटल हमें 105 रुपए लौटाने पड़ेंगे। अब होता क्या है, हम इसको लेके होते हैं कंफ्यूज, हमें लगता है यार ये कैसे जाएगा, बहुत बेसिक है। आपने डिबेंचर डिस्काउंट पर भले इशू किया है, समझना, डिस्काउंट पे इशू करने का मतलब क्या है। डिबेंचर की कीमत 100 ही रुपए है, आप उसे 98 पर दे रहे हो, मतलब आपको जो मिल रहा है रुपया 98 है, लेकिन डिबेंचर पूरे 100 हैं वो, क्योंकि 2 रुपए का लॉस आप बियर कर रहे हो। इतनी बात ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब साफ है, जब आप अगले को लौटाओगे तो वो 2 रुपए का भी आप लॉस बियर करोगे, और अगर आप 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो तो वो लॉस भी आप बियर करोगे। कितनी सुंदर बात है। अब आइए समझते हैं एक एक करके, क्या क्या करना है। पैसा लेना है, पैसा ट्रांसफर करना है, पैसा ड्यू करना है, पैसा पे करना है। कितनी सुंदर बात है, नहीं। देखते चलो बस तुम, पैसा रिसीव करना है, पैसे को लोन को डिबेंचर में ट्रांसफर करना है, फिर डिबेंचर होल्डर को ड्यू करना है, और फिर डिबेंचर होल्डर को हमें पे करना है। वाह जी वाह, समझते चलें। पता क्या, पढ़ाई वो आनंद है जो जब करा जाता है तो नहीं समझ आता है, लॉन्ग टर्म में बड़ा खूबसूरत इंपैक्ट होता है। आनंद लीजिए आप, चलिए फिर मेरे साथ साथ लिखिएगा, ठीक है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी इस कंडीशन में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपको पता है कि रिसीविंग पे सीधे अमाउंट दिखा देते हैं हम लोग, है कि नहीं। ट्रांसफर वाली एंट्री में बताते हैं कि डिस्काउंट पे था, क्या था, कैसे करके। और यहां पर ट्रांसफर वाली एंट्री बड़ी मजेदार होगी, और इस मजे का पूरा मजा लेने के लिए इनको थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा हमें, और हम ले भी आएंगे क्योंकि इसीलिए तो बोर्ड लिया है। ट्रांसफर की बात करते हैं, बहुत तगड़े तरीके से समझिएगा, है ना, बहुत ध्यान से। और मैं बताऊं, आनंद लीजिएगा आप इसका। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। आनंद लेते रहे, मजा आते रहना चाहिए। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, मैं मान रहा हूं कि 7% है, क्वेश्चन जैसा बोले वैसा कर देना। तो मेरे भाई अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको बात समझ में आएगी कि 100 रुपए का डिबेंचर था, 98 पर इशू किया, 2 रुपए का डिस्काउंट हुआ। क्या बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, जवाब है नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर 5 रुपए का रिडेम्पशन पे प्रीमियम भी है। समझ लो, आ जाओ कर देंगे आप। तो लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडेम्पशन पर पैसा लौटाते वक्त 5 रुपया प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो एक सवाल है, जो 5 रुपए देना पड़ रहा है, क्या ये कंपनी के लिए लॉस है कि नहीं है। तो जवाब आता है, तो क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तुम्हें क्या लगा ये गैप काहे कर दिया था, इसीलिए तो कलर बदलने के लिए दोस्त। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 5 रुपए। टोटल करोगे तो 105, 105 मजा आ गया। यहां तक ठीक है, एक स्टेप और चलते हैं। लाइव चैट अभी नहीं, अभी ऑन करूंगा। अब बात आती है ड्यू वाले की, आ जाओ ड्यू करते हैं मोहब्बत से। हमने क्या क्या आपको समझ आ रहा है, ये सबसे क्रिटिकल कंडीशन है, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। यू लाइक कि कर देंगे, ब्रेक डाउन कर दो। डिस्काउंट पे इशू कर रहा है, पहले डिस्काउंट पे इशू कर दो व्हाइट कलर से,
क्या है तरीका? डिबेंचर एप्लीकेशन 98 का डिस्काउंट, 2 रुपए का डिबेंचर था 100 रुपए का, हो गया डिस्काउंट वाला काम खत्म। किया रिडीमेबल किस पे है? पार पे। अगर रिडीम दो ही तरीके से होगा, या तो पार या तो प्रीमियम। अगर रिडीमेबल पार पे है तो जो व्हाइट कलर से लिखा लिख के छोड़ दीजिए, बात खत्म हो गई। बट अगर रिडीमेबल प्रीमियम पे है, कोई लोड नहीं है ना, जितने का प्रीमियम में क्रेडिट करो और उतना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, लॉस है, उतना ही लॉस उठा के डेबिट कर दो, क्योंकि खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट होता है। आगे बढ़ते हैं, ड्यू करते हैं भाई साहब, किसको करेंगे? ऑब्वियस बात है, डिवेंचर होल्डर करेंगे नहीं। आ जाओ लिखो, वाह जी वाह, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम पे दे रहे हो तो ये तो लॉस है ना। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू, पैसा दे किसको रहे हो? डिवेंचर होल्डर को, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अब इसको ना रटना नहीं, समझना। डिवेंचर कितने का था? 100 रुपए का, देना ही पड़ेगा। और जो प्रीमियम और रिडेम्पशन है, कितने रुपए दे रहे हो? 5 रुपए, ये भी देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली डिवेंचर होल्डर को कितने पैसे देने पड़ेंगे? कुछ बातें समझ में आई? बच्चा बोले हाँ जी, 105 रुपए। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम पे ड्यू हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, अब पेमेंट करके लाइबिलिटी खत्म कर दो। क्या करोगे? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, क्या करना है? बैंक करके पेमेंट करो, आगे बढ़ जाओ भाई। पेमेंट कर दीजिए, कितने रुपए? जितने से क्रेडिट है उतना ही डेबिट होगा। 105, 105 एंड दैट्स इट। लाइव चैट ऑन करा जाए। हाँ जी साहब बताएं। टॉपिक का मेजर पोर्शन खत्म कर दिया है, मतलब इतना ही है। अब कल संडे, मंडे की क्लास और लेंगे, फिर उड़ा देंगे इसको। चलो जी, जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये टॉपिक समझ आ चुका है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी।